जिस भी एरिया के बारे में दिखाया जाएगा उस एरिया को अलग से हाईलाइट करके बताया जाएगा। समय और प्रकृति ने गुजरात के इस भूभाग को विभिन्न भौतिक विशेषताएं प्रदान की। ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक लंबी तटरेखा, दिनोधर के प्रसुप्त ज्वालामुखी, बड़े रण में चमचमाते नमक के मैदान, छोटे रण में हिलाती हुई नदियां और कंडला तथा मुंद्रा के मैंग्रोव वन। विविधताओं के इस प्रदेश में कटीले जंगल, गुल व कीचड़दार भूमि और खाड़ियों ने भी जन्म लिया। यहाँ भूमि पर जितनी विविधताएं हैं वो इसकी सतह के नीचे होने वाली हलचल का परिणाम है। सक्रिय फॉल्ट लाइन और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां सतह के ऊपर निरंतर परिवर्तन कर उसे नवीन रूप देती रहती है। गुजरात ने सब झेला है। 1600 किलोमीटर लंबी यह तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। यह कई प्राकृतिक विविधताओं और परितंत्रों का घर है। मैंग्रोव, कोरल रीफ, खास स्थान, सागर तट और नीली झीलें सब है यहाँ। ये तटरेखा लुभावनी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम हैं यहाँ। पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भी परिचित है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्धशुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे कटीले जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के
के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है जो उठे हुए दलचर भट्टा, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। और अब यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, पन्नी भैंस और चिंकारा का घर है। रण के ये विशाल नमक के मैदान पहाड़ में कच्छ जिले को एक छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक जामनगर, राजकोट, पाटन और बनासकांठा ये स्थिति बनी रहती है। और यहाँ पर चक्रवात का मॉडल दिखाया है। ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। आगे वीडियो दिखाया जाएगा एक। समुद्र का हिस्सा थी और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से मिल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों गुण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभरता और उसमें समाता रहा। समय के साथ जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ने, जो आज भी जारी है, इसे एक खास रूप में ढाला। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई, जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई, जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहां से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी, वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह सनसनी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप
सहभूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत। एक विशाल प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गईं। अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भू क्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैखिक टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य और प्रकृति अपनी यात्रा में इन बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं। कुदरती आपदाएं सबसे ज्यादा आती है और इसी वजह से लोगों को इस तरह के घरों में रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें जान हानि बहुत ही कम होती है। इसका जो राउंड शेप है ये ठंडी से सुरक्षित करता है, इसलिए वो लोग इसे शेप में घर बनाते थे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बारिश के पानी स्टोर करने के 3 वाटर स्टोरेज सिस्टम है, जिसमें पहला है बेटा, उसमें 9 से 12 फुट का गड्ढा किया जाता है और उसमें पानी स्टोर किया जाता है। सेकंड है स्ट्रक्चर, जिसका हम लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं रानी की वाव जो कि पाटन है, जिसका आपको यहाँ पर दिखाया है। और लास्ट में हमेश्वर तालाब जो कि भुज में और ये लगभग 450 साल पुराना है। इसी के साथ यहाँ पर सेकंड गैलरी कंप्लीट होती है। आप सभी को यहाँ से सामने थर्ड गैलरी में जाना है। बच्चे नीचे बैठ जाइए, आप नीचे बैठ जाइए। आगे देखिए, वापस आना है, यहाँ से आगे चले जाए। चलिए देखिए, बाहर इस तरफ आ गया तो जो है लावायचे કેટલા મળ્યા હતા લોકો જુનિયર